बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सदगुरु महाराज जी के बल से ही आगे बढ़ते हैं। जिन मेहराबों से होकर बड़ो वंश से चले, उन्हीं मेहराबों के सामी एक रोंस चबूतरा आया है। ये देखिए, अभी जो आसानी से वर्णन हुआ वही वर्णन फेर फेर होगा। अगर अब बड़े पक्ष शुरू हो गए हैं, हम पूरी वीडियो घंटे सवे घंटे की पूरी मीटिंग अटेंड करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है अपना वायव कोने का च बच्चा, ये ईशान कोने का च बच्चा। बहुत आसानी से कर रहे हैं। टोटल 50 सांस है। 25 सांस इस तरफ छोड़ दीजिए, 25 सांस इस तरफ छोड़ दीजिए। मध्य से आप बढ़िए उत्तर दिशा की ओर। ये देखिए, मध्य से उत्तर दिशा की ओर बढ़ना है। और उत्तर दिशा में हम देखेंगे 41 वृक्षों की 41 सारें आई हैं। 41 वृक्षों की 41 सारें, जिनकी पहली भूम ने रंग महल के छज्जे से मिलान किया है 10वीं चांदनी के। अब इस तरह से अपने को सुंदर मेहराबी द्वार अखाड़े, इस तरह से तो ठीक मध्य से चलना है। तो तले रेती का नूर, दाएं बाएं वृक्षों का नूर, वृक्षों के थड़, भूम दर भूम उनके छद्दे, और 10 भूम ऊपर वनों की शीतल चंद्रमा। यहां से बढ़ते हुए हमने 41 साल वृक्ष पार कर लिए। अब जैसे ही 41 साल वृक्ष पार किए, तो वहां से 3 सीढ़ी चढ़कर हमें आना है रोंस चबूतरा पर। ये देखिए जो वर्णन महाराज जी ने किया। जिन मेहराबों से होकर 41 वृक्षों की 41 हारे, ठीक मध्य अखाड़े से हम चल रहे हैं। तो जिन मेहराबों से होकर, मेहराबे या किनको बोला, ये देखिए जिन मेहराबों से होकर, इन मेहराबी द्वार से होके आप आगे बढ़ रहे हो ना। तो जहां 41 वृक्ष पार हो गए उसके बाद की बात है। जिन मेहराबों से होकर बड़ो वन से चले, उन्हीं मेहराबों के सामी एक रोंस चबूतरा आया है। यानी पुखराजी रोंस आई है। उन रोंस पर आ जाइए। उन रोंस चबूतरे पर होकर दाएं बाएं मधुवन और महावन की शोभा देखते देखते उसी रोंस से पुखराज के दक्षिण चबच्चा पर आए। अब यहां देखिए, आपने 41 वृक्षों की हार पार करी। 41 वृक्षों की हार पार करते ही आपको पुखराजी रॉस मिलती हुई। उन रॉस से चलिए सीधा, पहले एक मार्ग बता रहे हैं आपको, सीधा चलिए। पुखराज के दक्षिण दिशा में आप इन 6 बच्चे तक पहुंच जाओगे। जल से चलिए तो भी ये आपको पुखराज पहुंचाता हुआ, पुखराज पहुंचाने का एक सुंदर मार्ग, एक सीधा रास्ता। यहाँ पे नहीं तो मधुवन और महावन की चार चार हारे थी, लेकिन उनके बीच में से एक सुंदर नहर, सीधी नहर, जो आपको पुखराज के दक्षिण तरफ पहुंचा रही है। ये पुखराज का दक्षिण तरफ हो गया ना, और रंगमहल की उत्तर दिशा हो गई। तो ये नहर हमको सीधा पुखराज के दक्षिण तरफ पहुंचाती हुई एक सुंदर विशाल मार्ग। और दिल में ये भी दृढ़ होता है कि ये जो मध्य का अखाड़ा है, ये अखाड़ा भी अपने आप में कैसे सुसज्जित होता हुआ। क्योंकि ये अखाड़ा, ये जो मार्ग है, यहाँ पर ये जो 40 अखाड़े आए हैं, ये अखाड़े कैसे एक सुंदर मार्ग के रूप में भी प्रशस्त है। पशु पक्षियों की लीला तो होती है, लेकिन एक सुंदर मार्ग के रूप में भी तो है ना, सुंदर मेहराबी द्वारों के रूप में, जो रास्ता सीधा पुखराज की ओर ले जा रहा है। जिन मेहराबों से होकर बड़ो वन से चले, उन्हीं मेहराबों के सामी एक रोंस चबूतरा आया है। उस रोंस चबूतरे पर होकर दाएं बाएं मधुवन और महावन की शोभा, पहली 4 हारे मधुवन फिर 4 हारे महावन की शोभा देखते हुए उसी रोंस से पुखराज के दक्षिण चौबच्चे पर आ गए। ये देखिए, ये रोंस चबूतरा। अब इस रोंस चबूतरे से चलते चलते भी आप यहाँ पर आ जाओगे पुखराज के दक्षिण तरफ, जहां पर ये चौबच्चा आया है। ये देखिए,
जैसे मान लीजिए ये अपनी, ये जो लाइट नीले कलर की नीचे नीचे ये जो रोस है, ये रोस है पुखराजी रोस, जहाँ पे ये वृक्षों की दो हारें दिखा रखी है, ये वाली। अब इन रोस से सीधा आप पहुंच गए ना पुखराजी रोस पे, जहां पर इस कुंड की शोभा है, ये पुखराजी रोस पर। तो इन शोभा को दर्शाया कि उत्तर दिशा पे आपको एक सुंदर विशाल बादशाही मार्ग मिल रहा है, जिससे आप सीधा पुखराज तक पहुंच सकते हो। अब ये नहर, ये जो नहर आई उजागर नहर जिसे कहते हैं, ये नहर एक हाथ की चौड़ी पुखराज की तलहटी से निकलकर चैबच्चे में होकर महावन मधुवन को पानी देकर बड़ो वन और ताड़ वन तक पानी पहुंचाती है। अब ये नहर कहाँ से, इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है? ये नहर श्री पुखराज की तलहटी से प्रकट होकर पहले इन चैबच्चे में प्रकट हुई, फिर आगे इन उजागर नहर से आगे बढ़ती है, महावन को जल देते हुए, मधुवन को जल देते हुए बड़ो वन और ताड़ वन तक ये जल पहुंचाती है। ये देखिए, वापस लेते हैं इस लाइन को। ये नहर एक हाथ की चौड़ी है, एक हाथ की चौड़ी है, जिसमें 200 कोस में नहर का विस्तार आया, दाएं बाएं 50-50 कोस में जल रोस, 50-50 कोस में पार। ये नहर एक हाथ की चौड़ी पुखराज की तलहटी से निकलकर, पुखराज की तलहटी का भी हम वर्णन करेंगे कि पुखराज की तलहटी में खजाने का ताल आता है, उन तलहटी से निकलकर चैबच्चे में आती है, पहले दक्षिण दिशा में जो चैबच्चा या पुखराजी रोस पर, फिर महावन मधुवन को पानी देकर बड़ो वन और ताड़ वन तक पानी। बड़ो वन में पानी कहाँ से? इन उजागर नहर से। ताड़ वन में भी जल इन उजागर नहर से। अब पुखराज के दक्षिण तरफ जो चैबच्चा आया है, वहां पर रूह खड़ी होकर पुखराज को पीठ कर कर रंग महल की ओर देखने लगी। अब ये जो चैबच्चा आया है, इन चैबच्चे पर रूह खड़ी है, पुखराज को पीठ दे दी, पुखराज की तरफ पीठ, और नजर इन उजागर नहर की ओर अर्थात श्री रंग महल की ओर। ये देखिए, ये देखिए, इधर श्री रंग महल माने हम, और इधर ये श्री पुखराज यहाँ पे खड़े हैं, और नजर इस तरफ, यहां से खड़े होकर नजर इस तरफ, तो क्या शोभा नजर आ रही है? ये देखिए, इसको और भी नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पुखराज और यहाँ पे चौबच्चा मिलेगा, और नजर श्री रंग महल की ओर। पुखराज के दक्षिण तरफ जो चौबच्चा आया है, वहां पर रूह खड़ी होकर पुखराज को पीठ कर कर रंग महल को देखने लगी। प्रथम रूह ने चौबच्चे को देखा। सबसे पहले हम पुखराज के चबूतरे के साथ हैं, और नजर हमारी श्री रंग महल की ओर है। तो सबसे पहले हमने पुखराज को घेर कर आई पुखराजी रोज पर चौबच्चे को देखा। पुखराज को घेर कर जो रोस कमर भर ऊंची 500 मंदिर की चौड़ी आई है, इस रोस पर दक्षिण तरफ चबूतरे की दीवार से लगकर जमीन पर एक हाथ का चौबच्चा आया है। ये देखिए, पुखराज का भोंबर ऊंचा चबूतरा, इन चबूतरे पे साथ लग के आप खड़े हो, और नजर आपकी इस तरफ है। तो सबसे पहले ये घेर कर जो पुखराजी रोस है, पुखराजी रोस 400 कोस की कही या 500 मंदिर की, 400 कोस बराबर 500 मंदिर, यहाँ पर वृक्षों की दो हारे, तो इस तरह से तो वृक्ष और वृक्ष 500 मंदिर के अंतर पर, और इस तरह से ये 250 मंदिर के अंतर पर है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले एक चौबच्चे की शोभा, और इन चौबच्चे की शोभा लगभग लगभग इन चबूतरे के साथ लगकर आती हुई। ये देखिए, पुखराज के दक्षिण तरफ जो चौबच्चा है वहां पर रूह खड़ी होकर पुखराज की तरफ पीठ करके रंग महल को देखने लगी। प्रथम रूह ने चौबच्चे को देखा। पुखराज को घेर कर जो रोंस कमर भर ऊंची 500 मंदिर की चौड़ी आई है, इस रोंस पर दक्षिण तरफ चबूतरे की दीवार से लगकर जमीन पर एक हांस का चौबच्चा आया है। तो चौबच्चे की संपूर्ण शोभा, चौबच्चा, जल रोंस, पाल, पाल से उतरती सीढ़ियां, तो ये संपूर्ण शोभा हो गई चौबच्चे की, और ये शोभा उस 500 मंदिर में विस्तारित। 200 कोस का लंबा चौड़ा इसको घेर कर 50 कोस की रोंस आई है। तो ये चौबच्चा कैसे है? यहाँ पे चौबच्चा कैसे है? एक हांस का विस्तार कहा तो पुखराज में एक हांस 400 कोस बराबर चलता है। 400 कोस का मंदिरों का हिसाब भी यहाँ पे नहीं लेते हैं। अभी फिर मंदिरों का हम वर्णन कर रहे हैं। आगे जब हम पुखराज की शोभा में आएंगे तो 400 कोस बराबर एक हास। तो इन 400 कोस में हम देखिए 200 कोस में जल, विशाल जल राशि, जल का विशाल स्रोत। और ये जल कहां से आया है? पुखराज की तलहटी से। और इन जल को घेर कर 50 कोस की जल रोस, घेर कर 50 कोस की जल रोस। ये देखिए, 200 कोस का लंबा चौड़ा बराबर चौबच्चा, और इसको घेर के 50 कोस की रोस, पहली रोस आएगी जल रोस। अब इस रोस से चारों चांदों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। अब यहाँ पे हम जल रोस पे हैं, तो जल रोस से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरती हुई चारों दिशाओं से चांदों से, है ना। ये देखिए, ये जलरौंस, और जलरौंस से चारों दिशाओं से चांदे से चांदा जलरौंस के लेवल में, और दोनों तरफ तीन तीन सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरती हुई। इस रोंस से चारों तरफ चारों चांदों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। दूसरी तरफ भी कमर भर सीढ़ियां वन रोंस पर उतरी हैं। अब महाराज जी यहाँ पर एक आंकड़ी डालते हुए ये देखिए, पहले यहाँ पे वर्णन आया कि 400 कोस में चौबच्चे का विस्तार, फिर 200 कोस में बता दिया चौबच्चा, घेर के बता दी 50 कोस की रोस यानी जल रोस, क्योंकि इस रोस से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। तो जल चबूतरे से जहां से सीढ़ी उतरेगी वो है जल रोस। अब दूसरी तरफ भी कमर भर की सीढ़ी वन रोस पे उतरी है, तो वन रोस पे सीढ़ी कहाँ से उतरेगी? पाल की शोभा आएगी, पाल से जल रोस की तरफ भी सीढ़ी उतरेगी, और वन रोस की सीढ़ी भी उतरेगी, वन रोस की तरफ भी सीढ़ी उतरेगी, यानी पुखराजी रोस की तरफ। ये देखिए, कमर भर ऊंची पाल, इससे जल रोस की तरफ भी सीढ़ी उतरती हुई, और वन रोस की तरफ भी सीढ़ी उतरती हुई। दूसरी तरफ भी कमर भर की सीढ़ियां वन रोस पर अर्थात पुखराजी रोस पर उतरी हैं। इन चौबच्चे से नहर निकलकर श्री रंग महल की तरफ जा रही है। अब इन चौबच्चे से नहर निकलकर श्री रंग महल की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हम मान के चले श्री पुखराज का चबूतरा, पुखराज के चबूतरे पे है, और नजर हमारी इस तरफ है। एरो लगा देती हूँ एक बार, कि नजर हमारी कहाँ है? इस तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 200 कोस में चौबच्चा देखा। हाँ, थोड़ा गलत निशान लगा यहाँ पर। 200 कोस में चौबच्चा देखा। चौबच्चे को घेर कर एक सुंदर रौंस,
रौंस से देखिए चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब इन रोज से पाल पर सीढ़ियां चढ़ी हैं चारों तरफ, ये देखिए। और ये है पाल। पाल से भी तीन तीन सीढ़ियां पुखराजी रोज पर उतरती हुई। अब यहां से एक नहर निकलती है, जो नहर हमें श्री रंग महल की ओर ले जाती है। और ये नहर जाकर जहाँ 41 वृक्षों की 41 हारे पूर्ण हुई, वहां पर पुखराजी रोस, और वहां पर ये नहर जाके संपूर्ण होती हुई। तो यहाँ से एक विशाल नहर जो 200 कोस का विस्तार लिए है, ये देखिए। यहाँ पर नहर को घेर के भी पुखराजी रोस, कहते हैं ना, पुखराज की संपूर्ण शोभा को घेर के पुखराजी रोस आई है। तो ये देखिए, उजागर नहर को घेर भी पुखराजी रोस। इस तरफ रह गए मधुवन पहले, और फिर महावन, इधर भी मधुवन और महावन। और मधुवन महावन इन पुखराजी रोस को नहीं उल्लेंगे, दो भूम तक तो इनसे मिलान कर लेंगे, भूम दर भूम फिर यहाँ पे कठेड़ा लगता जाएगा। और इन जल की शोभा हमको आसमान की ऊंचाइयों से भी नजर आएगी। इस जय बच्चा से नहर निकलकर श्री रंग भवन की तरफ जाती है। नहर की चौड़ाई 200 कोस की है। 50-50 कोस की जल रोस है, फिर 50-50 कोस की पाल आई है। पाल के दाएं बाएं आधे आधे चौक आए हैं। वहां पर आधे चबूतरे पर लंबाई तरफ 9 नहरें आई हैं। 9 नहरें, उन 9 नहरों के मध्य 8 वृक्ष जो चारों तरफ घूमी है। ये महावन और मधुवन होती हुई बड़वन में गुप्त रूप होकर गुप्ता गुप्त जाकर ताड़वन और 16 हाथ के चबच्चों में प्रवेश करती है। ये जो नहरें आगे बढ़ती है, मधुवन और महावन, महावन और मधुवन को दो हिस्सों में बांटती हुई, जो घेर कर 9 नहरें हैं, वो 9 नहरें भी दो हिस्सों में होती हुई उन नहरों में जल जाता हुआ आगे गुप्ता गुप्त ये जल जो अंडरग्राउंड अपने को लाल चबूतरे के सामने 41 वृक्षों की 41 हारे हैं, वहां पे प्रकट रूप से नहरी चबच्चे नहीं है, लेकिन वहां पर भी नहरी चबच्चे तो होंगे ना। तो वहां पर जल पहुंचा, और फिर ये जल ताड़वन में, और फिर 16 हाथ के जो चबच्चे आए हैं, वायव कोने का और ईशान कोने के चबच्चे में ये नहर का जल पहुंचता हुआ। तो इस तरह से ये अपनी शोभा हुई। श्री पुखराज की पहली शोभा में हमने आज प्रवेश किया, दक्षिण दिशा की उजागर नहर में। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी गीता। हाँ जी दीदी। दीदी जो ये 9 नहरें बताई, जो मधुवन और महावन की, वो तो मुझे पता है। वो उजागर नहर के चबूतरे से लगकर ही आएगी ना, लंबाई में बोला इसी वैसे गोलाई में आ जाएंगी वे। जो पुखराजी रोंस से लगती हुई आएंगी ना, लेकिन हाँ वो भी अपनी पूर्ण स्वरूप लेती हुई आएंगी ना, वहां पे वो नहर का चबूतरा घूम जाएगा ना। हाँ। पुखराजी रोस के बाद वो नहर का चबूतरा लगेगा। जो नौ पुखराजी नहर रोंस के बाद, हाँ। मैं निकाल रही हूँ नक्शा। ये देखिए, ये महाराज जी ने दिखा रखा है पूरा नक्शे में। ये पुखराजी हम्म। रोंस, और इस तरह से ये नहर का चबूतरा। इधर भी देखो। और उसी में से 9 नहरें जाएगी। हम्म, हाँ जी आंटी। ये इसमें कितने हाथ का एक बच्चा बताया है? एक हाथ का 400 कोस। हाँ, 400 कोस ना। हाँ, मतलब 400 कोस एक हाथ में। एक हाथ बराबर 400 कोस। 400 कोस का, ठीक है। ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी। 200 की है ये नहर, और 25-50, 50-50 हाथ का वो आया। 200 की नहर, 50 कोस में जल रोंस, 50 कोस में पाल। पाल।
है क्वेश्चन कोई और? हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। ये चबूतरे पे तो जल, जो बच्चा है उसमें तो जल चबूतरे पे जो चांदे द्वारा उतरी हैं सीढ़ियां, तो नहर में भी चांदे द्वारा ही उतरेंगी? हाँ, जल चबूतरे पे तो चांदे द्वारा ही उतरेगी। अच्छा, वो उसमें दिख नहीं रहा था ना, उसमें सीधी दिख रही है। हाँ आपने जो मतलब, अभी महाराज जी का दिखाया ना। हाँ यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे सीधी भी उतर सकती है। अगर अपन यमुना जी का लेट के चलते हैं ना तो सीधी भी मान सकते हैं। हाँ, यमुना जी यहाँ पे पे तो सीधी हाँ है ना सीधी दीदी? है, यहाँ पे सीधी ले सकते हैं। तो कौन सी सीधी माने, ले, मतलब मेरे को लगता है चांदेदार? सीधी सीधी चांदे लेनी द्वारा। चाहिए। जब यमुना जी की तरह शोभा दिखाई है, पूरे मराठवाड़ यमुना जी का दिखाया है जल रोंस। क्योंकि अपन और नहर की रोंसे देखते हैं, वहां पे जल रोंस का वर्णन नहीं है। यहाँ पे हाँ जल जी। रोंस का वर्णन भी है, जल चबूतरा भी है। तो सीधी सीढ़ियां, और फिर सीधी सीढ़ियां यहाँ लेने से साम सामी शोभा भी आ रही है। हाँ जी। और बच्चे पे जल वो हाँ, चांदे जल से। चबूतरा, जल चांदे से बताइए हम महाराज जी ने। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम पुखराज को पीठ देखकर खड़े हैं और श्री रंग महल की ओर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या शोभा नजर आ रही है? प्रणाम जी दीदी। जय बच्चा, जय बच्चे की शोभा नजर आएगी। गिनती का विस्तार नहीं, वैसे शोभा का विस्तार तो कर ही दो। बच्चा, उसमें जल रोंस है, उसमें पाल उसमें है, वन रोज में सीढ़ियां उतर रही है ना? जी। हाँ जी मीनू दी, आप और विस्तार कर दो ताकि शोभा अपनी अच्छे से कंफर्म हो जाए। प्रणाम जी दीदी। चाय बच्चे से के साथ ही आगे सामने हमें नहर दिखाई देती है। नहर के जिसकी शोभा जो है 200 कोस में जल है, और 50-50 कोस में दोनों तरफ जल रौस आती है। फिर 50 कोस में पाल है। और जो पुखराजी रॉस है वो घेर कर आगे भी बढ़ते हुए शोभा लेते हुए जाकर बड़ो वन से मिलान करती है। और वहां से 3 सीढ़ी उतरकर हम बड़ो वन की मेहराबी द्वार में से जो है दिखाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेहराबी द्वार जो एक पुष्ट बड़ा सा द्वार की तरह हमारे को रास्ता देते हैं, जिनमें अखाड़े भी हैं। और आगे बढ़कर फिर हम लाल चबूतरा दिखाई देता है, और लाल चबूतरे से आगे हमारे को रंग महल की बाहरी हार के मंदिरों के दरवाजे दिखाई देते हैं। अगर हम किसी भी द्वार से अंदर जाएंगे तो अंदर की शोभा हमें पूरे रंग महल की दिखाई नजर देती आएगी, है। हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हम इन बच्चे पर खड़े हैं, थोड़ी गिनतियां भी लेते हैं। इन बच्चे पर खड़े हैं, ये बच्चा कितना लंबा चौड़ा है सुनीता दी? दीदी 400 कोस का है ना, एक हाथ बराबर 400 कोस का। उसमें इस जल कितने में नजर आ रहा 200, है? 200 कोस 200। में जल है। और 200 में जल चबूतरा और पाल। नहीं, थोड़ा बोलने में थोड़ा सा बोल सही रहे हो आप, लेकिन जल रोंस, जल चबूतरा नहीं, पहले जल रोंस बोलेंगे। हाँ, जल रोस। जल रोंस और फिर 50। पार। हाँ, फिर पार। हाँ। फिर पार। है ना? और यहाँ पर देखो, ये यहाँ से बच्चा जब नहर के रूप में प्रकट हो रहा है, तो वहां पे कुछ दूरी तक ये पाल जो घेर के आई है ना, समझो 50 कोस तक यहाँ पर नहर ढपती हुई है ना। यहाँ से जल आगे बढ़ा, तो ये 50 कोस की पाल जो घेर के आई है, तो यहाँ पे नहर थोड़ी दूर तक ढप गई। जल मतलब थोड़ी दूर तक ढप गया और फिर नहर के रूप में प्रकट हुआ। प्रकट होगा। हम्म। अब यहाँ और पे, जल चबूतरे तक दीदी ये पुखराजी पेड़ भी तो छाया करेंगे ना? हाँ यहाँ पे पुखराजी पेड़ भी इस तरफ से नहीं होगी छाया,
लेकिन इधर से तो होगी, हाँ जी। इन दो तरफ से तो होगी, है ना। इधर भी मान के चले नहीं होगी, लेकिन इस तरफ और इस तरफ तो होगी। अपन जब कहते हैं कि ये यमुना जी की तरह कुछ कुछ मिलान करती हुई, तो किन शोभा की वजह से कहते हैं? हाँ जी गीता। हाँ जी दीदी, क्योंकि जमुना जी में जैसे हम वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़कर पाल पर आते हैं और वहां से 3 सीढ़ी उतरकर हम जल चबूतरे पर जल रॉस पर और जल चबूतरे से जल रॉस पर जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी पाल से पुखराजी रॉस से हम 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पर आते हैं, पाल से 3 सीढ़ी उतरकर हम जल रॉस पर और वहां से जल चबूतरे पर जल जाते हैं दीदी। चबूतरे पर। और ये भी हम्म। सीधा सा अपन कह सकते हैं कि इनकी पाल का लेवल, इनके जल रोंस का लेवल, जल का लेवल हम्म। यमुना जी के बराबर, यमुना जी के बराबर। ठीक है सुंदर सा जी, आपके दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो लेके फिर आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज कर लेना, क्योंकि अभी वैसे हैंड्स तो काफी ऊपर हो रहे हैं। कैमरा खुला हो तो अपने हाथ ऊपर कर लेना, किसी ने क्वेश्चन लेना हो तो। जयकारा बुलाएं, शोभा क्लियर है तो फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की।